उपहार। आप लोग भी ना ये गहने कपड़े के चक्कर में पड़े हैं। माँ आज शाम को भाभी के पहले सिंधारे पर आप उन्हें झोला भर किताबें दे दो, खूब खुश हो जाएंगी। पता है पापा, उनको कविताएं कहानियाँ पढ़ना और लिखना दोनों बहुत पसंद हैं। देखा नहीं, दिन भर कविताएं कहानियाँ लिखती रहती हैं। इस दुकान से उस दुकान घूमते हुए नेहा ने अचानक ये सुझाव दिया। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। पूजा कहानियाँ लिखती है, वो तो मोबाइल फ़ोन लिए बैठी रहती है। अरे माँ, उसी में तो लिखती हैं भाभी। और जब कभी मेरा या भैया का लैपटॉप मिल जाता है, उसमें लिखने लगती हैं। उसका बड़ा स्क्रीन होता है ना, आराम रहता है। ये सब सुनकर ये भी मुस्कुरा दिए। वैसे बात तो सही कह रही है बिटिया, तुम्हारी चैन लॉकेट से ज़्यादा खुशी तो उसे किताब देखकर होगी। अरे बेटा, तुम्हारी माँ को भी साहित्य में बड़ी रुचि थी। मुझे याद है कैसे छुप छुप कर किताबें पढ़ती थी, अनजाने में ही सही। लेकिन इनकी बातों से मेरे घाव तो हरे हो ही गए थे। कितना शौक था मुझे, तभी तो मायके से मुंशी प्रेमचंद जी, शरत चंद्र जी की कितनी किताबें लाई थी। ससुराल में ये सब किसी को पसंद नहीं आया। धूल खांपती किताबें ना जाने कब रद्दी वाले के ठेले पर पहुंच गईं, पता ही नहीं चला। आज बहू की रुचि जानकर पांव अपने आप सामने वाली दुकान की ओर बढ़ गए। आज तुम्हारा पहला सिंधारा है पूजा, मैंने टीका लगाते हुए उसका मुंह मीठा कराया। हमारी ओर से ये सब तुम्हारे लिए। साड़ी मिठाइयाँ के साथ उस खास उपहार को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। माँ लैपटॉप। पूजा डबडबाई आंखें लिए मेरे पैर छूते हुए बोली, मुझे बहुत ज़रूरत थी माँ इसकी। आपको इतने प्यारे उपहार के लिए थैंक कैसे कहूँ, बताइए। बहुत आसान है पूजा, मैं उसके गाल थपथपाते हुए बोली। किस्से कहानियों में हम सास लोग बहुत बदनाम हैं। एक कहानी किसी सास की तारीफ करते हुए लिख देना, मुझे तुम्हारा थैंक्स मिल जाएगा।